औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली बेहतरीन वीडियोस, अमलियात वाली वीडियोस नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का हमारा अमल किसी के दिल में प्यार मोहब्बत पैदा करने का बहुत ही ताकतवर अमल है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का अमल इतना पावरफुल है, इतना मुजर्रब तरीन अमल है कि अगर आप ये अमल किसी दुश्मन पर भी करेंगे तो उसकी भी नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी, उसकी भी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। ये अमल बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ही पुरअसर अमल है। इंशाअल्लाह अगर आप इस अमल को यकीन के साथ करेंगे और जो शराइत मैं आप लोगों को बताऊं उस शराइत को पूरा करेंगे तो आपको इसका तीर बहदफ अमल होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बहुत बहन भाई शिकायत करते हैं कि हमें अमल से फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि जो शराइत आपको बताई जाए उसी शराइत को पूरा नहीं करते। बहुत सारे लोग करते हैं कि अमल तो करते हैं लेकिन वो शराइत पूरी नहीं करते, बस सुस्ती की वजह से कि कौन इस अमल को ऐसे करे, जो शराइत बताई हैं वो कैसे फुलफ़िल हों। इस तरह से एक दफ़ा मैंने वजीफ़ा बताया, जबकि हर वजीफ़े में नमाज की पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो एक ही दफ़ा मैंने बताया और किसी बहन या पता नहीं भाई ने कमेंट किया कि हम नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज की पाबंदी नहीं कर सकते। भी आप खुद सोचें, जिस इंसान के लिए नमाज के लिए टाइम नहीं है तो वो वजीफ़ा कैसे कर सकता है, या वजीफ़ा कैसे पुरअसर हो सकता है। जब हम नमाज नहीं पढ़ सकते तो वजीफ़े की भी कोई तासीर नहीं हो सकती। इसलिए जो भी आप लोगों को शराइत बताई जाए उन शराइत को पूरा किया करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिस दिन आपने इस अमले मुजर्रब को करना है उस दिन आपने एक तस्बीह दुरूद शरीफ की लाजमी पढ़नी है, क्योंकि दुरूद शरीफ की मदद से हमारी ज़ुबान पुरतासीर हो जाती है। अल्लाह ताला हमारे बिगड़े हुए काम सुलझा देते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बहुत ही ज़्यादा बरकतें हैं दुरूद शरीफ की बरकत से। आपने इस अमल को किसी भी नमाज के बाद करना है। बेहतर यही है कि आप इस अमल को नमाज इशा के बाद करें, क्योंकि अगर हम इस अमल को नमाज इशा के बाद करेंगे तो हमें इसका बहुत ज़्यादा असर मिलेगा, मुकम्मल खामोशी होगी, पूरी तवज्जो के साथ आप कर सकेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आपकी पसंद की शादी में रुकावटें हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से या और रिश्तेदारों की तरफ से या किसी की तरफ से भी हैं, या कोई भी मसला है, आप किसी के दिल में प्यार चाहते हैं, उल्फत चाहते हैं, या आप किसी से निकाह करना चाहते हैं, आप शादी जैसे बंधन में बंधना चाहते हैं, या आपका शौहर आपसे नाराज़ है या वो आपसे सुलह नहीं करता, या आपकी बीवी आपकी वफ़ादार नहीं है, तो आप इस अमले मुजर्रब को करें। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अमल, अपने वजीफ़े की तरफ। वजीफ़े की इजाज़त के लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट में नाम लिखेंगे। इजाज़त का मतलब सिर्फ दुआ होता है, आप लोगों के लिए दुआ करना, वरना आप अमल को बगैर इजाज़त के भी कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपने सूरह यासीन मुकम्मल पढ़नी है, और उसके बाद आपने सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम 690 मरतबा पढ़ना है। और आप इसको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, आप हर अल्फाज की सही अदायगी के साथ पढ़ेंगे। ये नहीं बहुत जल्द पढ़ना है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, इस तरह से नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता और हर लफ्ज़ की सही अदायगी के साथ आपने पढ़ना है। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। चाहे आपको घंटा ही लग जाए, लेकिन मुकम्मल इत्मीनान के साथ करना है। उस कमरे में करना है जहाँ बच्चे ना आए, आपको डिस्टर्ब न करें। आपने अपने मकसद को दिल में रख के फिर आपने इस अमल को करना है। दिल में आपका मकसद होना चाहिए, मकसद सिर्फ साफ़ होना चाहिए, आपका कोई गुनाह का इरादा नहीं होना चाहिए। अगर आप गलत मकसद के लिए करेंगे, हम कलाम इलाही को गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम गुनाहगारों में से होंगे और हमें इसका उल्टा नुकसान होगा। और आखिर में भी आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अमल करने के बाद अल्लाह ताला से मांगिएगा, दुआ मांगिएगा, नहायत इज्ज़ो इनकसारी से मांगिएगा। इंशाअल्लाह वो परवरदिगार आप लोगों को ज़रूर सुनेंगे। ये अमल सिर्फ एक ही दिन करना है, एक ही मरतबा के करने का है। अगर आपको एक दिन के करने से इसका रिज़ल्ट ना मिले तो आप 3 दिन तक इसको लेके जा सकते हैं। इंशाअल्लाह सिर्फ एक ही दफ़ा के करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये था आज का हमारा मुख्तसर सा अमल। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का अमल पसंद आया होगा। अगर आज का अमल पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।